चलो आगे देखो, हम जब क्या पढ़े जी, सदिश बीजगणित क्या पढ़े थे, सदिश बीजगणित पढ़े थे ना, प्रश्नावली क्या 10.3। 100 नंबर कहां तक हुआ था, 10 तक हो गया था, ग्राम बताना है। आज खत्म। देखो इधर ग्राम सवाल क्या है, मॉड में एक फिर वेक्टर बी दिया है, फिर प्लस मॉड में बी वेक्टर ए कामा वेक्टर ए मॉड में ए वेक्टर बी माइनस मॉड में बी वेक्टर ए। बोला है इतना पूरा इस पर लंब है, सिद्ध कीजिए। अब बताओ लंब होने प्रतिबंध क्या होता है, लंब होने का प्रतिबंध भैया जानते हो, ए डॉट बी अगर 0 हो जाए, क्योंकि ए डॉट बी और क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, तो कॉस मैं भी मांगता हूँ 0, यानी ए डॉट बी अगर 0 हो जाए तो क्या होगा, दूसरे पर लंब होना। तो अगर ई वाला और ई वाला दोनों डॉट प्रोडक्ट कितना आ जाए, 0 आ जाए, लंब होगा। निकालो, तो वेक्टर ए मॉड में ए वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी ए, इसको कर लो बड़े कोष्ठक में, सही है, डॉट मॉड में ए बी माइनस मॉड में बी वेक्टर ए, गुणा करो, इसका इसमें करना है, क्या हो जाएगा, मॉड में ए स्क्वायर इतना हो जाएगा, सही है, माइनस इसका इसमें लेफ्ट नहीं, तो क्या लिखूंगा, मॉड में ए मॉड में बी बी ए ना, चलो मॉड में लिख लिया वेक्टर बी ए प्लस इसका इसमें, बात वही हुआ, वेक्टर ए वेक्टर बी ए डॉट प्लस माइनस इसका इसमें करना है, क्या आएगा, मॉड में बी का स्क्वायर वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए। अब बताओ बी डॉट बी क्या होता है, मॉड बी का स्क्वायर, वेक्टर ए का स्क्वायर मॉड बी का माइनस मॉड में ए मॉड में ठीक, इसको लिखता हूं मैं, सदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम को पालन करता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ये क्या आ गया, बी स्क्वायर, सही है, ये भी क्या हो गया, कट गया, एक बार लिखना चाहिए था, कल लंबा, ठीक। 12वां सवाल, यदि ए डॉट ए बराबर 0 और ए डॉट बी बराबर 0, तो सदिश बी के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, समझ ध्यान से आप, चलो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर 0, तो मॉड में ए क्या हो जाएगा 0, मॉड में ए स्क्वायर, सही है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या दिया है 0, तो बोल रहा है बी के बारे में क्या कर सकते हैं आप, चलो तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता बताओ, मॉड में कॉस, ठीक है,
मॉड ए का स्क्वायर चाहूँ कहे चाहे मॉड ए और क्या क्या कहूँ 0, बात वही होना जी। या मैं इसी का बकता हूं मॉड में ए बराबर क्या हो गया 0, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर, अगर इसके स्थान 0 हो गया तो हे कुछ भी रहे, समझने वाली बात। अगर हे 0 हो गया तो बी कुछ भी रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी यहां पर बी कुछ भी भगता है, चाहे 10 चाहे 1000 चाहे करोड़ चाहे कुछ भी भगता है। यानी बी का मान कुछ भी भगता है, कुछ भी हो सकता है। प्रश्न नंबर 13वां, ठीक। अगला सवाल क्या है, यदि ए बी सी मात्रक सदिश है, इस प्रकार है कि दिया गया है तो इतना का मान बताना है। चलो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर क्यों चाहिए 0 दिया गया है, ठीक। ए बी सी मात्रक सदिश है ना, और ए प्लस बी प्लस सी दिया गया है। चलो, हमको फिर करना है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी डॉट वेक्टर का मान क्या होगा, सही है, ठीक। चलो, इसको मान लो समीकरण नंबर 1, ये हमें दिया गया है। एक काम करते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर अब इसको माइनस सी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक। अब समझ यहां से बात। चलो, एक बार इसी में 1 से गुणा करो, कैसे जी, सी से, ठीक। दोनों पक्षों में वेक्टर सी से गुणा करने पर क्या होगा जी, वेक्टर ए सही है, बात वही हुआ। क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, सही से क्यों डायरेक्ट लिखो, यहां क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी क्या हो जाएगा बताओ, मॉड में सी का, इसका मान कितना होता है 1, बोला है वो एबीसी मात्रक सदिश है, इसका परिमाण कितना होगा ना -1 आ गया। यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डॉट वेक्टर समीकरण 2 हो गया, सही है। अब इसको हटा ही दो, समीकरण 1 मान लो इसको, सही है। अगला, अभी मैं सी ले गया, तुम बी ले जाओ, क्या ले जाओ, बी ले जाओ। वेक्टर ए सी बराबर क्या हो जाएगा माइनस डी, क्या गुणा करोगे इस बार, बी से गुणा करोगे, दोनों पक्षों में 20 से क्या करने बी गुणा करने पर, सही है। क्या आएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी वेक्टर डी बी डॉट सी, ना, ठीक। इसका तो मतलब जान ही रहे हो, क्या लंबा ले जाए, बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ये, ठीक। यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर
समीकरण क्या हो गया? ये 2 हो गया। अगला सी ले गया, बी ले गया, अब ये ले जाओ। वेक्टर बी प्लस वेक्टर आ बराबर माइनस ए। आप कैसे करोगे? तुम लोग इधर बैठो जी, दूसरा क्या बैठे हो? इधर बैठो, सही लगता है। इधर बैठे हो, इधर बैठो, सही लगता है। दोनों पक्षों में वेक्टर ए से गुणा करने पर क्या बताओ? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर चाहे सी लिखो चाहे वही जो जिसमें लिखा गया है। अच्छा, यहाँ तुम सी डॉट ए भी लिख सकते थे ना, वैसे लिखो चाहिए जाएगा, उसे वो यहाँ दिया है। ठीक, समाज के हिसाब चलना होता है। ठीक, सही है। क्या बच्चा बोला है कि ये क्या है? मात्रक पति से। ठीक, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी वेक्टर सी डॉट वेक्टर बराबर क्या गया? समीकरण 1 2 3 जोड़ दो। समीकरण 1 2 3 जोड़ दो। डायरेक्ट लिखो, जगह नहीं हमारे पास। देखो डबल डबल सब है, क्या क्या डबल डबल आएगा ना? ए डॉट बी सी डॉट ए सब डबल डबल आएगा ना? मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी डॉट वेक्टर -1 -3 हो गया। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी जी वेक्टर सी डॉट ए बराबर क्या गया? -3 बटे आंसर कर लो। तो बड़ा से ठीक है, आगे देखो इधर। चलो, कौन सवाल है अगला? हाँ, 14वां नंबर। यदि वेक्टर ए बराबर 0 वेक्टर ए बराबर 0 वेक्टर बी बराबर 0, ठीक, वेक्टर ए डॉट बी बराबर भी 0 दिया है, परंतु विलोम का सत्य होना आवश्यक नहीं। वो कहना क्या चाह रहा है? वो कहना ही चाह रहा है कि आप सिद्ध कीजिए कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इक्वल नॉट हो जाए किसके? 0 के, और वेक्टर बी नॉट इक्वल चाहिए किसके जी? 0 के। विलोम सत्य होना मतलब क्या जी? विलोम सत्य होना आवश्यक नहीं है। एक उदाहरण देकर समझाइए। मतलब अगर वेक्टर ए बराबर 0 वेक्टर बी बराबर 0 तो ए डॉट बी क्या होगा? 0। कैसे? तुम लोग जान ही रहे हो। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है? ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। ठीक, अगर दोनों 0 हो गए तो ऑटोमेटिक क्या होगा जी? 0 ही आएगा। क्यों कहना चाह रहा है अगर ए और बी दोनों 0 ना हो तो बताइए क्या ए डॉट बी 0 हो सकता है? हमारी बात, अगर ए बराबर 0 बी बराबर 0 ए डॉट बी ऑटोमेटिक क्या होगा? 0 होगा। देखिए रहे हो, एक को मिले 0 0 होगा। ये कहना चाह रहा है अगर ए और बी विलोम सत्य दिखाइए आप, ए भी 0 ना हो बी भी 0 ना हो तो उस कंडीशन में ए डॉट बी 0 आपको लाके दिखाइए, क्या हो सकता है? अरे गधा, बहुत सारा होता है, बहुत सारा लिख सकते। तो कैसे हमें लिख रहे, मान लो वेक्टर ए बराबर हमें लिखा 2i कैप, क्या लिखा? 2i कैप, यहां लिखा j कैप, यहां लिख लिया, अपने मन से बनाना है 3k कैप। वेक्टर बी वो हमें लिख लिया, मान लो यहां क्या है? i कैप है, यहां लिख लो तुम i कैप, यहां माइनस बनाना है अपने मन से 2 -2k कैप,
2 का नम 2 हो गया, माइनस 2 का नम 2, 2 का नम 2 अंत रहो, 2 का नम 2, यहाँ 3 का नम 3 कर लो, 2 का नम 2 सही है। ठीक, यहां प्लस कर लो, ठीक, यहां माइनस के कैप कर लो, बन जाएगा। देखो कैसे बढ़ाना पड़ेगा तुमको, चेक करना। देखो कैसे, चलो 2 का नम 2, 2 का नम 2, 3 का नम 3, 4 हो जाएगा जी। यहां लिख लो 4, क्या लिख लो 4। दो कैसे, अब तुम एक डॉट बी निकालो, क्या आएगा 2i कैप जे कैप 4k कैप आई कैप 2j कैप, गुणा करना है जी, 2 + 2 4 का नाम कितना आ गया। अगर a और b 0 ना हो तो a डॉट b 0 हो सकता है, संभव है, दिखा भी दिया, उदाहरण दे दिया कि a कह सकते हो इतना, b कह सकते हो इतना, और लिख सकते हो मना करके, और लिखो क्या, कुछ और लिख लो। देखो इधर कैसे, a बराबर, चलो यह लिख मानो 3i कैप, बनाना पड़ेगा तुमको, 3i कैप, मान लो हमने लिखा 2j कैप लिख लिया, ठीक, प्लस k कैप इस बार लिख लिया। अब भी ऐसे लिखो कि इनको ऐसे अरेंजमेंट करें 0 आ जाए। बताओ क्या मान लिखा मैंने, i कैप माइनस j कैप, j कैप प्लस, धैर्य रखो बच्चा, 4k कैप, 3 का नाम 3, 2 का नाम 2, 4 का नाम 4, नहीं बना, ठीक, यहां 5 कर दे, 5 नहीं होगा, -5 करना पड़ेगा, -5 यहां करोगे, +2 यहां कर दोगे, सही है ना। अब 3 का नाम 3, 2 का नाम 2, सही है ना जी, सही है। चलो तो कर दोगे, नहीं आ जाएगा, बनाना पड़ेगा और अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो 3i कैप 2j कैप प्लस k कैप डॉट i कैप j कैप माइनस k कैप, गुणा कितना है, 3 का नाम 2 का नाम 2, 5 का नाम 3 2, उतार लो, ये हो गया 1 मिनट, सिद्ध हो गया। मैंने 2 एग्जांपल दिया, ठीक, सवाल नंबर कौन सा 15 नंबर। यदि किसी त्रिभुज AB किसी इतना दिया गया है तो ABC, कोण ABC ज्ञात कीजिए। कोण ABC सदिश BA एवं BC के बीच का कोण है। अच्छा चलो ये क्या दिया बोलो, ये क्या दिया, 1 2 3, B क्या दिया है जी, हाँ C 0 1 2, 0 1 2, सही है। हमको 2 चीज निकालना है, BA और BC, क्या निकालना है, BA और, हम डायरेक्ट निकालते हैं, ठीक, BA बचला रहा पार्ट मुझे, तो निकालो, डायरेक्ट निकालो, माइनस i कैप 0j कैप माइनस i कैप 2j कैप 3k कैप, कितना बताओ, माइनस i कैप 0j कैप 0k कैप माइनस i कैप माइनस, तो कितना आ गया जी, माइनस 2i कैप BC निकालना है, कितना है 0i कैप
जे का है माइनस बोल कौन रहा है? 0y का +2 प्लस कितना है ऑलरेडी आई का है ठीक है। चलो जब कोमा निकालोगे तुमको इसका डॉट निकालना है जी, डॉट वेक्टर भी पहले परिमाण में निकाल लो। -2 का प्लस बराबर 4 4 9 होता है, 9 4 13 4 करा क्या हो गया 1 का स्क्वायर कितना 1। अच्छा इसको डॉट भी निकालना पड़ेगा। -2i कैप माइनस 3k कैप डॉट i कैप j कैप कितना है जी द्विगुणम 3 दूनी 10। अब तो cos थीटा क्या लिखोगे BA डॉट BC बटे क्या हो जाएगा माड में BA कितना है -10 बटे कितना 102 डिपेंड किस रूप में दिया गया है ठीक और कर सकता है 2 5 10 ये दिया है ए थीटा रूप में दिया होगा 102 तारो बड़ा से तारो तार लो आगे खुदा सलामा दर्शाइए इतना इतना संवेक है 1 2 7 बी कितना दिया है जी 2 6 3 सी 3 10 -1 करा संरेख है। अगर तीनों मिले संरेख होंगे बताओ कि तो क्या होगा हाँ अरे भी निकालो 2i कैप 6 3k कैप माइनस i कैप कितना आया 2i कैप 6j कैप माइनस i कैप कितना आया i कैप 4j कैप ये भी निकला है
BC निकालो। 3i कैप माइनस 3 कितना है बताओ? 3i कैप माइनस 6 कितना आया? आई कैप वही है, सेम सेम ना। CA आई कैप CA CI कैप कितना आया? कितना है जी? -2 8j का है, -2 कॉमन ले लो। आई कैप तुम कुछ देख पा रहे हो? सब वही है, सब वही। देखो इससे कोई मतलब बताया था, अगर संरेख होता है तो क्या होता है? वेक्टर बी बराबर लेमडा ए। लेमडा कुछ भी है, कोई दिक्कत है? तीनों क्या है? इससे देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, रेखा कहीं भगते हो 17 नंबर। दर्शाइए कि फदिश एक समकोण शीर्ष की रचना करते हैं। बताया ना जी, कैसे करो? चलो तो सबका परिमाण निकाल लो भाई, ट्यूट कर तो लोगे आराम से। टू आई कैप जे कैप बी बराबर आई कैप 3j कैप के कैप सी 3i कैप 4j कैप 4k कैप। सही जी। अब बताओ, अगर समकोण विश्लेषण करते तो पहले क्या निकालोगे? ए बी निकालोगे, इसका परिमाण निकालोगे ना, ए निकालोगे, फिर क्या निकालोगे? बी सी परिमाण निकालोगे, फिर क्या निकालोगे? या सी ए का परिमाण। जो परिमाण निकलेगा तो क्या चेक करना पड़ेगा जी? अगर किसी एक मिला के, तुम लोग जानते हो कार का स्क्वायर और क्या होता है? ये तुमको मैं होमवर्क दे रहा हूं, SW ठीक हो, कर लोगे ना? कर लेना। 18वां सवाल। चलो, यदि शून्येतर सदिश ए का परिमाण ए है, ए का परिमाण कितना है जी? ए। लेमडा एक शून्येतर अदिश है, तो लेमडा वेक्टर ए एक मात्रक सदिश है। अच्छा, एक मात्रक सदिश है। तो बताओ, अगर ये मात्रक सदिश है तो इसका परिमाण का वर्ग कितना होगा जी? इसके परिमाण का वर्ग 1 होगा। सही है। बोला है लेमडा मात्रक सदिश है, क्या बोला है? अगर लेमडा मात्रक सदिश है तो इसके परिमाण का वर्ग कितना होगा? 1 होगा ना। ठीक, अब बताओ इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? लेमडा
अदिश है कितना वेक्टर ए का स्क्वायर बराबर कितना हो गया एक नहीं मॉड में इसका मान कितना दिया हमको बताओ इसका मान ही दिया बराबर कितना हो गया एक निकालना क्या था निकालना एक का मान ए और क्या जी मॉड में लेमडा आ जाएगा कौन ऑप्शन दिया होगा डी ऑप्शन तारो फटाक से तारो तार लो